नमस्कार, मैं कमलेश सर एग्ज़ाम 21 के प्लेटफॉर्म से। हम लोग इस सेशन में एनसीईआरटी के क्लास को प्रारंभ हम लोग कर रहे हैं और एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और एकदम आप ऐसे पढ़ेंगे जैसे क्लास की फीलिंग आपको आएगी। बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ा जाएगा, ऐसा आप लोग पहली बार पढ़ेंगे। और सबसे पहले इस एनसीईआरटी में सोशल साइंस यानी आवर पास्ट, हमारे अतीत, आवर पास्ट यानी क्लास 6 से क्लास 12 तक यानी कक्षा 6 से कक्षा 12 तक पहले इतिहास की एनसीईआरटी हम लोग देखेंगे, आवर पास्ट हमारे अतीत। इसके बाद पॉलिटी को हम लोग देखेंगे, ज्योग्राफी को देखेंगे। इसी तरह क्रमशः हम लोग बढ़ते जाएंगे और बहुत ही ये लाभप्रद आपको होगा। एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी बेनिफिट इससे आपको लाभ मिलेगा। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको हम लोग पढ़ेंगे और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो आइए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, प्रारंभ करते हैं। और यह है क्लास 6 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत, आवर पास्ट 1। ओके, तो यह क्लास 6 की बुक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह पहले चैप्टर से पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि क्यों पढ़े हम इतिहास। ओके, तो यह भी जान लेना, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस बात को भी हम लोगों को अच्छे से जान लेना ज़रूरी है कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ें। ओके, तो यह भी अपने आप में बहुत अच्छा एनसीईआरटी में ये सब दिया गया है कि हिस्ट्री हम क्यों पढ़ें, हिस्ट्री को पढ़ने से हमें लाभ क्या है, इसे बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है। ओके, तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर लिखा है, इस साल 6ठी कक्षा में तुम इतिहास पढ़ोगे। कुछ और विषयों के साथ इतिहास समाज विज्ञान का हिस्सा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ और विषयों के साथ इतिहास समाज विज्ञान का हिस्सा है, यानी सोशल साइंस का हिस्सा है कुछ और विषयों के साथ। ओके, समाज विज्ञान हमें अपनी सामाजिक दुनिया की कार्य प्रणाली को समझने में मदद करता है। इम्पॉर्टेंट, क्यों पढ़े इतिहास। देखिए कितने अच्छे से एनसीईआरटी में इस चीज़ को समझाया गया है क्लास 6 के बच्चों को। और यह पॉइंट आप लोगों को यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट सिविल सर्विसेज या फिर आपके एसए निबंध में भी ये सब जो स्टेटमेंट है, ये जो वाक्य हैं, बहुत ही जो सेंटेंस है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए कैसे यह समझ बढ़ा रहा है, ज्ञान बढ़ा रहा है कि समाज विज्ञान हमें अपनी सामाजिक दुनिया की कार्यप्रणाली को समझने में मदद करता है। समाज विज्ञान हमें जीवन के कई पहलुओं के बारे में बताता है, भूगोल के बारे में, अर्थव्यवस्था के चलने के बारे में और सामाजिक व राजनीतिक जीवन की व्यवस्था के बारे में। इतिहास के अतिरिक्त समाज विज्ञान के अन्य विषय प्रायः आज की दुनिया के बारे में ही बताते हैं। ओके, इतिहास बताता है कि आज की दुनिया कैसे विकसित हुई। यह हमें वर्तमान के अतीत के बारे में बताता है। ओके, वर्तमान के अतीत के बारे में यह बताता है। कौन बताता है? इतिहास बताता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम जिस समाज में रहते हैं उसके परिवेश की हमें आदत पड़ जाती है। हम यह मान लेते हैं कि दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। हम भूल जाते हैं कि जीवन हमेशा वैसा नहीं था जैसा हमें आज दिखता है। देखिए अब ये इतिहास हमें क्या बताता है, क्यों पढ़ना चाहिए। इतिहास हमें यह बताता है कि हम भूल जाते हैं कि जीवन हमेशा वैसा नहीं था जैसा हमें आज दिखता है। उदाहरण के लिए, क्या तुम ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हो जहां आग न हो। अब देखिए छोटे बच्चों को, यानी एनसीईआरटी कितना यह तार्किक ज्ञान की बात कर रहा है कि क्या तुम ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हो जहां आग न हो। आज इतना विकसित समाज है, इतना 21 सेंचुरी में हम लोग जिसको कहते हैं कि वैज्ञानिक युग में हम लोग चल रहे हैं, साइंटिफिक एज में जी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इतिहास हमें बताता है कि क्या आज सब कुछ आप देख रहे हैं, वायुयान से लेकर के, ट्रेन से लेकर के, क्या आपने कभी अभी कल्पना किया होगा कि उदाहरण के लिए, क्या तुम ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हो जहां आग न हो। क्या आप ऐसी दुनिया की कल्पना करके देखिए,
कैसा आपको लगता है जहाँ पर आग का ज्ञान न हो? कैसा रहा होगा ऐसी दुनिया में रहना जहाँ खेती बाड़ी यानी जहाँ एग्रीकल्चर भी नहीं था, खेती बाड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, न हो? या उस ज़माने में ज़िंदगी कैसी रही होगी जब लोग लंबी यात्राएं तो कर लेते थे लेकिन न सड़कें थी न रेलगाड़ियां थी। इतिहास हमें तो यह इतिहास हमें उन अतीतों की ओर ले जा सकता है। ओके, तो यह चीज़ इतिहास ही बताता है। आगे हम लोग देखते हैं। इस रूप में इतिहास एक रोमांचक यात्रा है। यह यात्रा तुम्हें समय और संसार के आर पार ले जाती है। यह ले जाती है हमें एक दूसरी दुनिया में, एक दूसरे युग में, जब लोगों का जीवन अलग था, उनकी अर्थव्यवस्था और समाज, उनकी मान्यताएं और विश्वास, उनके भोजन और कपड़े, उनके घर और बस्तियां, उनकी कला और शिल्प, सब कुछ भिन्न था। मतलब ऐसे समाज का अध्ययन हमें कराता है, ऐसे युग में लेकर के जाता है जहाँ पर लोगों के भोजन, कपड़े, उनके घर, बस्तियाँ, उनकी कला, शिल्प, सब कुछ भिन्न था। इतिहास ऐसी दुनिया के झरोखे खोल सकता है। देखिए इतिहास क्या। तुम अपने कंधे झटक कर कह सकते हो, हम ऐसी बीती बातों को लेकर क्यों परेशान हो जो अब नहीं है, ऐसे अतीत जो गुजर चुके हैं। लेकिन इतिहास सिर्फ कल के बारे में नहीं है, यह आज के बारे में भी है। आज हम जिस दुनिया में हैं उसे बनाया है इससे पहले आए लोगों ने। उनके जीवन के सुख दुख, अपने युग की समस्याओं से जूझने की उनकी कोशिशें, उनकी खोजें और आविष्कार, इन्हीं के ताने बाने में जो मानव समाज बदला। प्रायः ये बदलाव इतने धीमे और मामूली होते थे कि उस युग के लोगों को इसका पता भी नहीं चलता था। बाद में जब हम अतीत पर नज़र डालते हैं, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, जब हमें अंदाज़ा लगता है कि ये बदलाव कैसे आए, तभी हम लंबे अंतराल में धीमे धीमे होने वाले परिवर्तनों का असर देख पाते हैं। इतिहास पढ़कर हम समझ पाते हैं कि आधुनिक दुनिया अनेक सदियों से हो रहे बदलावों का परिणाम है। देखिए सारी चीज़ें कि अतीत में लेकर के जा रहा है इतिहास और बताता है कि आप ऐसे युग की कल्पना आप कर सकते हैं। इस समय ऐसा युग तो नहीं आ सकता है कि जहाँ पर आग के बारे में जानकारी ना हो, जहाँ पर लोगों के कृषि बाड़ी न हो, एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी न हो, वह एनिमल हस्बेंड्री का वर्क न करते हो। सोच करके देखिए, जहाँ पर आने जाने के लिए सड़कें न हो, तब लोगों का जीवन कैसा रहा होगा। ओके, तो यह जो बदलाव हुआ है धीरे धीरे, इतिहास बताता है कि यह जो बदलाव हमें इस समय दिखाई पड़ रहा है कि हम इतने विकसित हो गए हैं, यह बदलाव एकाएक नहीं हुआ, अपितु यह बदलाव बहुत ही धीरे धीरे हुआ। आगे बढ़ते हम लोग। इस साल तुम जो पुस्तक पढ़ोगे वह हमें सबसे प्राचीन अतीतों की ओर ले जाएगी। अगले 2 वर्षों में तुम्हारी यह यात्रा बाद के कालखंडों से गुजरेगी। इस किताब में तुम सिर्फ राजाओं, रानियों, उनकी विजयों, नीतियों के बारे में ही नहीं पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे शिकारियों और कृषकों के बारे में, शिल्पकारों, व्यापारियों के बारे में। तुम जान पाओगे आग के बारे में, लोहे के आविष्कार के बारे में, गेहूं तथा धान की खेती कैसे होने लगी, गांव और शहर कब बसे, तीर्थयात्रियों और संतों, इमारतों तथा चित्रों, धर्मों और विश्वासों के बारे में तुम पढ़ोगे। तुम पाओगे कि इतिहास सिर्फ महान लोगों की जीवनी नहीं है, इतिहास सामान्य स्त्री, पुरुष और बच्चों के जीवन और क्रियाकलापों के बारे में भी है। इतिहास सिर्फ राजनीतिक घटनाओं के विषय में नहीं है, बल्कि वह समाज में हो रही हर चीज़ के बारे में है। इस किताब में तुम यह समझने में मदद मिलेगी कि इतिहासकारों को अतीत के बारे में कैसे पता चलता है। कुछ जासूसों की तरह इतिहासकार पुराने ज़माने में रहने वालों द्वारा छोड़े गए सुरागों और चिन्हों का अध्ययन करते हैं। अतीत का हर अवशेष, पत्थर के औजार, पौधों के अवशेष, हड्डियाँ, लिखित सामग्री, चित्र, आभूषण, उपकरण, अभिलेख और सिक्के, इमारतें, मूर्तियाँ, बर्तन हमें पुराने ज़माने के बारे में बता सकता है। इतिहासकार और पुरातत्वविद इन स्रोतों का अध्ययन कर इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। इस किताब में ऐसे कई स्रोत दिखाए जाएंगे और साथ साथ
तुम यह भी पता कर पाओगे कि इतिहासकार इसका मूल्यांकन कैसे करते हैं। लेकिन इतिहास का अध्ययन हम सिर्फ अतीत को समझने के लिए नहीं करते। इतिहास हमें कुछ योग्यताएं, कौशल विकसित करने में भी मदद करता है। अतीत की दुनिया में सामने के लिए एक ऐसी दुनिया के लोगों को समझने के लिए जिनका जीवन हमसे भिन्न था, नए तरीके सीखने पड़ते हैं। जब हम यह करते हैं तो हमें अपना दिमाग खोलना पड़ता है और वर्तमान की छोटी सी दुनिया से बाहर निकलना पड़ता है। यह एक शुरुआत होती है दूसरे लोगों के क्रियाकलाप और सोचने के तरीकों को समझने की। हमारे लिए यह एक शिक्षाप्रद और संवर्धन अनुभव हो सकता है। इसलिए अपने कंधे झटकने के पहले तुम स्वयं से एक सवाल पूछो, क्या मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ? क्या मैं यह समझना चाहता हूँ कि समाज कैसे चलता है? मैं जिस दुनिया में हूँ क्या उसे मैं जानना चाहता हूँ? अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें ज़रूरत होगी यह जानने की कि हमारा समाज कैसे विकसित हुआ। हमारे अतीत ने हमारे वर्तमान को रूप प्रदान किया। तो जो हमारे अतीत थे, आवर पास्ट था, वो हमारे प्रेजेंट को, वर्तमान को रूप प्रदान किया। कैसे प्रदान किया, कैसे विकास हुआ? यह विकास धीरे धीरे हुआ और यहाँ तक आने में जो हमारे एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, उनका विकास कैसे रहा, उनकी प्रगति कैसे रही। बहुत धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गए, लेकिन उनको इस चीज़ का आभास नहीं हुआ कि आगे चल कर के जो वर्तमान में हम लोग यह प्रेजेंट में यह विकास देख रहे हैं, यह हमें तो लग रहा है कि बहुत तेज़ी से हम लोग विकसित हो गए या विकसित जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं या जीवन में विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यह विकास का क्रम बहुत धीरे धीरे होता आया है। क्यों? क्योंकि अतीत हमें दिखा रहा है, इतिहास हमें दिखा रहा है कि हम उस समाज से उठ करके यहाँ तक आ पहुँचे जहाँ पर जो हमारे पूर्वज थे, जिन्हें हम आदि मानव कहते थे, उनको न आग के बारे में जानकारी थी, न कृषि के बारे में जानकारी थी, न पशुपालन के बारे में जानकारी थी, न उनका कोई समाज था। तो फिर ये परिवर्तन, ये विकास, समाज के नियम, ये सब कैसे आए? तो इनका ओरिजिन, इसका ज्ञान उनको धीरे धीरे हुआ और यह आवर पास्ट यानी जो अतीत जो आज हम देख रहे हैं वर्तमान को, वह हमारे अतीत के नींव पर टिके हैं या खड़े हैं। तो यह हमें आवर पास्ट, इसमें जो है कि इतिहास क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, इतिहास क्यों पढ़ें, तो इसीलिए हमको पढ़ना ज़रूरी है। और क्लास 6 के बच्चों को यह साइंटिफिक तरीका बताया गया है इस बुक में, और कि उनकी समझ बढ़े, उनकी थिंकिंग बढ़े, कि वह वर्तमान आधुनिक समय में पहुँचे तो उसका अतीत कैसा था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंट्रो था, यह जो हम लोग पढ़े कि इतिहास हम क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, इसकी ज़रूरत क्या है। तो हम क्यों पढ़ें हम इतिहास? तो इतिहास पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है। अब यहाँ से हम लोग फर्स्ट टॉपिक पर आएंगे, पहले चैप्टर पर आएंगे, और हम लोग डेली 1-2 टॉपिक को करते चलेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ते चलेंगे और बहुत जल्द ही हम लोग एनसीईआरटी को भी कवर कर लिया जाएगा। ओके, थैंक्स। फिर हम लोग मिलते